Germany. Now we have been all waiting to hear from Gordhan Bhai about his experiences and about his things of mentoring the current Prime Minister of the country. I will request Gordhan Bhai to give his presidential address, which we all have been waiting since this afternoon. Sir. I would like to speak in Hindi. सबसे पहले मैं इंजीनियरिंग वॉच की जो टीम है इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने ये ओकेजन ऐसा खड़ा किया है कि स्टूडेंट का भी क्रीम है यहाँ पर और जो मेंटोर है इन लोगों का भी क्रीम है। अभी एक ट्रेन चला था, वो साहब ने बोला था अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आने की ये शुरुआत हो गई है। आप लोगों को इतना अच्छा फैसिलिटेशन किया है और जो स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट दिया है और ये टीम ने आप लोगों को जो एनकरेज किया है, इसके लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको ऐसे तो यू हैव ऑलरेडी स्मेल, मैं नरेंद्र मोदी का टीचर रहा हूँ। मैं एक ही मेला में एक ही गांव में पैदा हुए हैं। कहते हैं आपने नरेंद्र मोदी को बनाया, नरेंद्र मोदी को हमने नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी में कुछ था, उसी वजह से वो जहां पहुंचा है वहां पहुंचा उस टाइम। लेकिन अभी आप में से भी मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी से भी आगे निकल सके ऐसा यहाँ लोग है। क्यों कि नरेंद्र मोदी में जो कल्चर था, संस्कार था, वो संस्कार आप लोगों ने दिखा दिया यहाँ पर। जब आप कभी यहाँ सर्टिफिकेट लेने के मेरिट के लिए आते हैं तो सबसे पहला काम करने का होता है अपने से जो बड़े हैं या अपन को जो फैसिलिटेट कर रहे हैं इनके प्रति अपनी अच्छी फीलिंग व्यक्त करने की, या इनका पाँव पकड़ो, दोनों हाथ जोड़ते हैं। नरेंद्र मोदी में सबसे बड़ी चीज है तो वो है, आप लोगों ने अभी देखा होगा कि पार्लियामेंट में जाने से पहले दिन पर पार्लियामेंट की पत्ती पर इन्होंने अपना सर टिका था। हम लोग टीचर हैं, टीचरों का इतना बड़ा चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर होने के बाद आज के टाइम में हिसाब से देखें तो इनके सामने टीचर कुछ नहीं होता है। लेकिन पहली बार होती है, मैं नरेंद्र मोदी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग वो सुनने में शायद इंटरेस्ट होगा। टेक्निकल बातें आपने बहुत कुछ सुन ली और वो मेरा सब्जेक्ट भी है, आई एम टोटली नॉन टेक्निकल मैन। उन्होंने जब सीएम बने तो सबसे पहले इनको जितने टीचर लोगों ने पढ़ाया था, अभी तो रिटायर हो गए, कहीं तो बेचारे ऊपर भी चले गए, तो वो सब टीचरों को इकट्ठा किया। मुझे ये काम संभाला था। पूरे गुजरात में से 28 टीचर थे। वो सबको इन्होंने मेरे को बोला हर एक को एक गाड़ी भेजो, हर एक को यहाँ बुलाओ, और इन्होंने इतनी अच्छी तरह से हमारा फैसिलिटेशन किया था। लेकिन उसमें एक कमी रहेगी। मैं आपको यही पॉइंट पर बता रहा हूँ कि रिहर्सल मैंने करवाया था। हमारा बहुमान करते हैं तो जैसे अपन टीवी पर देखते थे, हम तो छोटे गांव से आ रहे हैं, टीवी पर देखते थे, ऐसा तो बड़ा यहीं आपने बताया है फंक्शन। तो वो ट्रे में माला लेके आती है, शाल लेके आते हैं, मोमेंटो लेके आते हैं। तो इस तरह का रिहर्सल मैंने 15 दिन तक करवाया था। ग्रांड रिहर्सल देखने के लिए वो खुद आए। तो बाकी जो कमिश्नर लोग थे गवर्नमेंट वाले, वो तो मेरे को बोलते थे कि अगर साहब कुछ नुस्ख निकाले तो आप बोलना हमने किया है, हमारे पर मत लाना, उसका ये वो आदमी का एक वो है। तो उन्होंने जब रिहर्सल देखा, मैंने तो सोचा एकदम खुश हो जाएगा, इतना अच्छा काम किया है, टेप गिनवाया है, ट्रे को अच्छी तरह से लेके जा रही है लड़की, वो शाल, माला, मोमेंटो अच्छी तरह से रख के जा रही है। इन्होंने बिल्कुल मना किया। किसने किया? तो कमिश्नर लोगों का जरा निगाह फर गई, साहब बचा लेना हमको। तो मैंने बोला मैंने किया है। तो कहते हैं नहीं चलेगा। मुझे भी जरा बुरा लगा कि आप मेरे तो होशियार हो गए, मैंने इतनी मेहनत करके ये किया है और आप बोलता है नहीं चलेगा। इन्होंने बेसिक बात बताई,
समझने की बात है कि साहब मेरा टीचर खड़ा होके स्टेज पर चढ़ के मेरे पास माला पहनने को आएगा, वो मेरा संस्कार है। ऐसा करो, हमारे टीचर जहाँ बैठे हैं वहाँ मैं जाऊं और उनका पांव छू के उनको शाल और माला पहनाऊं, वो कल्चर इनका है। आज भी मैं अभी आपको ये बातें सुनने में इंटरेस्ट है, मेरे को ये कहने में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं नॉट टेक्निकल बातें कर रहा हूँ उससे। आज भी एयरपोर्ट पर मिलता है उसको, तो आज की तारीख में 15-20 कमांडो उनके साथ रहते हैं। कभी कोई कोने में ब्रीफकेस लेके खड़ा हुआ देखा तो 100 आदमी खड़ा होगा, फिर भी काशिंदा की तरह आएगा और पांव छुएगा। आज भी इनका कल्चर ये है। इनकी मेमोरी भी इतनी शार्प है, लेकिन मैं इनकी ये सब बातें करके ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ऐसा कर सकता है। मैं देख रहा हूँ यहाँ भी काफी नरेंद्र मोदी होने वाले हैं और इनको बताने वाले पहले से होशियार लोग यहाँ से आए और फुल हो। ये अच्छे दिन वाली बात कर रहा हूँ, अच्छे दिन आएंगे, आप आने की शुरुआत हो गई। इस तरह के फंक्शन होते हैं, बच्चों को हम लोग पढ़ते थे तो इस तरह का कभी होता नहीं था। माँ बाप को तो, पेरेंट्स को तो पता भी नहीं था कि क्या पढ़ रहे हैं, और टीचर का तो नाम ऐसा था उनके सामने जाना बड़ा मुश्किल था। अब नरेंद्र मोदी की एक और बात बताऊं, मैं एनसीसी टीचर ऑफिसर था, मेरे पास वो एनसीसी में था। एनसीसी में उस जमाने में कैंप होते हैं, समर में के वैकेशन में एनुअल कैंप होते थे, तो मैं हम लोग लड़कों को बाहर नहीं निकलने देते कैंप में, और आई यूज्ड टू बी कैंप एडजुटेंट, मेरे पास पूरा पावर रहता था। एक दिन मैंने देखा दिन को 1:30 बजे सब बच्चे अंदर है और एक पेड़ के नीचे 15-20 लड़के इकट्ठे हुए हैं। तो मैंने ड्राइवर को बोला जीप उस साइड ले, जीप उस साइड ले ली। तो मैंने देखा ऊपर नरेंद्र मोदी था और नीचे सिर्फ मैंने उसको नीचे उतरते देखा। तो मेरे पास कैन थी, वो छोटी होती है, वो लेके मैं जीप में जंप करके नीचे गया। तो बच्चों ने बोला था पहले समझ लो वो ऊपर कहाँ क्यों गया है। मैंने उससे नीचे उतरते देखा था, ऊपर जाके क्या किया मेरे को पता नहीं था। तो बच्चों ने बताया ऊपर एक कबूतर पिजियन जो काइट की डोरी होती है पतंग की, उसी में फंसा हुआ था। उसको उसमें से छुड़ाने के निकालने के लिए 3 बच्चे 1 बाय 1 गए, लेकिन कोई निकाल नहीं पाया। तो ये लड़का मुंह में ब्लेड, वो पुरानी ब्लेड आती 2 धार वाली, वो ब्लेड मुंह में रख के ऊपर गया था, रस्सी का डोरी काट के कबूतर को फ्री कर, पिजियन को फ्री कर दिया था। मैंने वो नहीं देखा था, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आज भी इनके संस्कार है, लेकिन वो संस्कार आप में भी दिखते हैं। आप जब यहाँ आते हैं तो जिनको मित्तल साहब ने ये दिया, माई पेरेंट्स को याद किया, टीचर्स को याद किया, यहाँ बैठे बड़े लोगों को याद किया, मतलब अब उनके पर जिन लोगों का हाथ घुमा हुआ है, इनकी प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट में जिनका कुछ कंट्रीब्यूशन है, उनको याद किया। वो संस्कार आप लोग रखोगे, मैं कहता हूँ इसमें से आधा नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। और अभी कितनी ट्रैवलिंग की क्या, लेकिन एक बात है, उससे अगर सीखना है तो एक बात सीखने की है, जो मन में पकड़ ली, पक्का कर लिया, पक्का करने से पहले बहुत सोचने का, लेकिन पक्का कर लिया तो किसी हालत में छोड़ने का नहीं। अभी जो बोला था, जो किया, वो मैं कहता हूं, लेकिन उसकी एक खासियत है, बहुत सोच के प्लानिंग करता है, पक्का करता है, लेकिन पक्का किया। इलेक्शन में 65-70 साल से एक चीज चल रही थी, वो बड़ी बड़ी बातें करता था, तब हमको भी लगता था ये जो बोल रहा है वो नहीं हो सकता है, बड़ी बातें। लेकिन देखा, क्योंकि उसका एक मिशन था, उसने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं है। आपने बताया ट्रैवलिंग कितना किया, पूरी अर्थ का 7 राउंड मारो, कितना ट्रैवलिंग किया, कितनी रैली करी, कितनी मीटिंगें की। आपने वो देखा होगा, अब रजत शर्मा के आपकी अदालत में 6 बजे से लोग बैठे थे, रात को 12 बजे तक बैठे थे। वो 12 बजे एयरपोर्ट उतरा, 4 रैली और 5 मीटिंग करके आया था, एयरपोर्ट से सीधा वहां गया है आपकी अदालत में। और कितना अलर्ट था, मैंने भाई साहब को बताया था।
वो जब छोटा था हमारे पास था तो क्रोकोडाइल का बच्चे का पकड़ा था तालाब में से। तो रजत शर्मा ने उसको पूछा कि आप स्टूडेंट थे तब शरारती थे, शरारत क्या अच्छी तरह चलो तो शरारती थे। ही वो तो अलग थका हुआ था फिर भी उसने बोला नहीं मैं शरारती नहीं था, मैं साहसिक था। मगर का बच्चे को पकड़ के लाया, आई वॉज नॉट मिस्चीवियस, वो मेरी हिम्मत का सवाल था। तो इतना इतना अलर्ट रहना आज के टाइम में हमको कहते हैं, आपको भी मानना पड़ेगा कभी न कभी आपको एक्सपीरियंस होगा तो कि कुदरत की देन भी कुछ होती है, भगवान की मेहरबानी भी होती है, और वो तब होती है जब आपने संस्कार यहाँ दिखाया ग्रेजुएशन के टाइम पे। वो चीज मन में रख के चलोगे दुनिया में कोई तकलीफ आपको आएगी नहीं, और आएगी तो अपने आप पार हो जाएगी। आप देखो उसके स्तर पर कितना जोखिम है, कितना रिस्क है, ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोग देख रहे हैं कुछ न कुछ करने का, आराम से घूम रहा है। अभी मैं आपका भी टाइम ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को अहमदाबाद भागने का मेरी भी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं बैठे बैठे घड़ी देख रहा था। मैं ये पूरी टीम का पता नहीं कैसे आभार व्यक्त करूं। स्टूडेंट के सामने आई वॉज अ टीचर 56 to 74 तो आप पैदा भी नहीं हुए होंगे, उसी टाइम पर छोड़ दिया था। नाउ आई एम रिपेंटिंग क्योंकि मैंने सिर्फ पैसे के लिए वो लाइन छोड़ी थी। ये मिशन था, वो कोई प्रोफेट टीचिंग वॉज नॉट अ प्रोफेशन, इट इज अ मिशन। ये लोग मिशन को आगे चला रहे तो मेरे को आई एनविजन कि मैं तो ये चांस चूक गया, मैंने सिर्फ पैसे की वजह से ये टीचिंग लाइन का मिशन जो था छोड़ दिया। आई एम रिपेंटिंग, लेकिन एट द सेम टाइम जब बच्चों के सामने खड़े रहते हो तो हमारी बैटरी चार्ज होती है, बिकॉज आई वॉज अ टीचर एंड आई एम नॉट ओनली टीचर, आई एम अ स्टूडेंट। इसका सीधा एक एग्जाम्पल आपको दे दूं, ये कुर्ता जो है ना, ये नरेंद्र मोदी ब्रांड है, आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी ब्रांड है। वो आरएसएस का जब प्रचारक था तो 2 कुर्ता 2 पायजामा लेके घूमता था, और जब धोने का होता है ना तो लंबी बाहें होती है तो धोने में तकलीफ पड़ती है, तो उसने उसको काट दिया था, सिर्फ वो काट दिया था। अभी आप लोग बोलते हैं वो अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे कपड़े पहनता है, उसकी स्टाइल है, लेकिन वो जब छोटा था तब से भी उसकी स्टाइल है। ही वॉज विथ मी इन एनसीसी में आपको पता है वुड की पॉलिश, ब्रासो, ब्लैंको सब करना पड़ता है अप टू डेट। आप पेंसिल से छील सको ऐसी यहाँ इस्त्री होने आर होनी चाहिए। इस तो अभी सूखी लेस में कहीं टर्न नहीं होता था, इतना ख्याल उस जमाने में वो रखता था। अभी मेरे को लोग बोलते हैं वो इतना ठाकते रहते हैं, मैंने बोला इसलिए नहीं, वो तो जब छोटा था तब से है, लेकिन जब आरएसएस में गया, हिमालय में गया तो उसने वो सब छोड़ दिया, लेकिन दोबारा असल जो चीज थी वो अब ऊपर आ रही है। और उसको पूछा गया था एक बार कि आपको कैसे टीचर पसंद है, उसने बोला था मुझे कोई लगेर वगैरह टीचर जो हमारे उस जमाने में था, वो छींकने क्या बोलते हैं, वो सुनते हैं तंबाकू वाले, और कपड़े पर कभी दाग होता है, वो आए तो कपड़ा ऐसे ही गंदा है मैला किसी वजह से पहले, तो उसने बोला वो मुझे पसंद नहीं है। टीचर स्टूडेंट के सामने खड़ा है तो एकदम एक्टिव होना चाहिए, एक लुक वाइज एकदम बच्चों को उससे कुछ देख के सीखना मिले, इस तरह का होना चाहिए। अभी मैं आप लोगों को धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि हमने तो देखा है कुछ स्टूडेंट का फंक्शन हो ना तो 2-2.5 घंटे से ज़्यादा लंबा नहीं चलता है, लोग बच्चे ऊपर नीचे हो जाते हैं, इन लोगों को सिग्नल देते हैं कि बहुत लंबा हो चला है, अब कुछ समझो। लेकिन आई अप्रिशिएट आप लोग इतने अच्छी तरह से बैठे हैं, इतने अच्छी तरह से सुन रहे हैं, मेरे जैसे नॉन टेक्निकल आदमी की भी ऐसी बातें आराम से सुन रहे हो। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। और उसकी क्रेडिट इन लोगों को जाती है जिन्होंने आपको ये लेवल तक लाए, ये लेवल तक लाए। आपके पेरेंट्स को भी जाती है, लेकिन पेरेंट्स तो आपको बताया था कोई एक भाई साहब ने कि खर्च करते पैसा दे देते हैं, लेकिन बाद में जो करना है आपको इतना अप्रिशिएट किया, जो भी किया है वो सब इन लोगों के कंट्रीब्यूशन से हुआ है। आई एम रियली अगेन वेरी मच थैंकफुल टू यू एंड इंजीनियरिंग फॉर टीम, क्योंकि मुझे ये असीमा बहन जी का और इनका फोन आता रहता था,
मेरा भी कुछ लिमिटेशन था आने के लिए, लेकिन मुझे बच्चों के सामने जब जाने का होता है और इसमें भी नरेंद्र मोदी को थोड़ा वो करने का होता है तो उनको लालच हो जाती है, चलो अपना बेटे की बात करने को जाने का है। तो कितनी भी तकलीफ हो, माय सन टुडे मॉर्निंग माय सन लैंडेड फ्रॉम अमेरिका, उसका बच्चा मेरे से फोन पर झगड़ा रहा था, दादू कहाँ भाग गया है दिल्ली, कब है। लेकिन वो सब होते हुए भी मेरे को लगा कि आज तो, और अभी मेरे को संतोष, आई एम सेटिस्फाइड, मुझे इतना संतोष हो गया है आप लोगों को देख के, आप लोगों का प्रतिशत देख के, आप लोगों का मेरिट देख के और इन लोगों की मेहनत देख के। आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू वेरी मच।